हेलो फ्रेंड, तो जितने बच्चे कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए आ चुका है फिर बच्चों। ये बहुत ही वायरल पेपर है। कोड ए 50,000 का ये जो कोड है वो कोड है वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9वीं वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, पूरे पेपर का सोल्यूशन में बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है फिर बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आप भी अपने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो ये आपको कोड बता दिया हमने। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 रहेंगे आपके। 2025 का है ये आपका। चलिए आगे बात करते हैं। समय 3 घंटे 15 निर्देश दिया हुआ, आप लोग इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा, कुछ खास है नहीं निर्देश। चलिए बात करते हैं प्रश्न की तरफ। खंड आ है, खंड आ में है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको ओएमआर आंसर शीट पर देना है। आपको ओएमआर शीट पर भरना है। एक प्रश्न 1 नंबर का है। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। फिर बच्चों, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? पहला 1778 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में कि 1948 ईस्वी में? तो कब प्राप्त हुआ फिर बच्चों? 1948 ईस्वी में प्राप्त हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि उग्र भीड़ ने वास्तविल के किले पर धावा बोला। कब बोला? 11 जुलाई 1789 को, 13 जुलाई 1789 को, 17 जुलाई 1789 को या 14 जुलाई 1789 को? तो कब धावा बोला फिर बच्चों? 11 जुलाई 1789 को। आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि क्रांति से पूर्व, फिर बच्चों क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का ब्याज था, व्यापार था, कृषि था, खनन था, कृषि था कि कारखानों में कार्य करना था? तो क्या था फिर बच्चों? कृषि था। क्रांति से पूर्व रूस का अधिकांश जनता जो व्यवसाय करता था वो कृषि का। और वैसे भाई बहुत सारी मतलब जो पहले के लोग हैं वो कृषि पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे। चौथे नंबर का प्रश्न है किसी देश में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया गया। किसी देश में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु का प्रयोग किया गया। तो क्या है? सोवियत संघ में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मन में या फ्रांस में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो इस समय जूझ रहा है आगे की लपेटों में। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि सेरेनगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ है प्यारे बच्चों? तो केन्या, तंजानिया, सूडान या जिम्बाब्वे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा तंजानिया। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 6 है। विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? तो चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, जिम्बाब्वे में? तो कहाँ पड़ा था फिर बच्चों? तो ये आपका पड़ा था चीन में। कहाँ पड़ा था फिर बच्चों? चीन में पड़ा था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आप लोगों का जितना भी प्रश्न जाता सही जाता, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करिए सर मेरा इतना क्वेश्चन सही गया है। चलिए आगे बात करते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे फिर बच्चों? तो नेल्सन मंडेला थे, विन्नी मंडेला थे, डेंस्ट्यूट थे, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। प्यारे बच्चों सबको पता है कि भारत की राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना? 20 वर्ष, 35 वर्ष, 49 वर्ष, 45 वर्ष? प्यारे बच्चों तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष। ये तो सबको वैसे पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है गुआंतनामोबे जेल कहाँ है? कहाँ पे बच्चों? तो रूस में है कि क्यूबा में है कि अफगानिस्तान में है कि अफ्रीका में है? प्यारे बच्चों तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान में है। चलिए आगे बात करते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों उच्चतम न्यायालय। आगे बात करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। फिर बच्चों बंगाल की खाड़ी में जो स्थित केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा? लक्षद्वीप है कि श्रीलंका है कि मालदीव है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 12 नंबर का प्रश्न है बच्चों कुल्लू घाटी किस राज्य में है? कुल्लू घाटी किस राज्य में है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है कि जम्मू कश्मीर में है कि उत्तराखंड में है कि राजस्थान में है? फिर बच्चों यहाँ पर देखिए जो है जो कुल्लू घाटी किस राज्य में है बच्चों? तो वो है हिमाचल प्रदेश में।
चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। 13 नंबर का प्रश्न है कि भागीरथी किस नदी की मुख्य धारा है। भागीरथी किस नदी की मुख्य धारा है। तो यहाँ पर देखिए सिंधु है कि कावेरी है कि नर्मदा है कि गंगा है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गंगा है। डी करेक्ट हो जाएगा, गंगा। चौथे नंबर का प्रश्न है भारत की जलवायु कैसी है। प्यारे बच्चों भारत की जलवायु कैसी है। तो मानसूनी है, गर्म है, ठंडी है, शुष्क है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है प्यारे बच्चों। तो ये आपका शुष्क है। कैसी है प्यारे बच्चों, शुष्क है। ये आपका कैसा, शुष्क है। आगे बात करते हैं बच्चों। 15 नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण है। फिर बच्चों जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए गर्म जलवायु है। क्या बच्चों, गर्म जलवायु है कि मृत्यु दर घटना है कि मनोरंजन के साधनों में कमी है कि इनमें से सभी। तो फिर बच्चों जनसंख्या वृद्धि का कारण इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्पादन के कारक है। फिर बच्चों उत्पादन के कारक है भूमि है, मजदूर है, भौतिक एवं मानव पूंजी है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए उत्पादन के कारक कौन है फिर बच्चों, इनमें से सभी हैं। भूमि भी, मजदूर भी, भौतिक एवं मानव पूंजी भी। 17 नंबर का प्रश्न है विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण तो ये आपके आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं बच्चों 18 नंबर का प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी। 1997, 1999, 2001, 2003। तो कब की गई थी बच्चों, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बात करते हैं 19 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का स्थिर साधन नहीं है। भूमि नहीं है, श्रम नहीं, पूंजी नहीं, मानव नहीं है। तो उत्पादन स्थिर साधन नहीं है। तो फिर बच्चों भूमि भी है, श्रम भी है, मानव भी है, पूंजी नहीं है। पूंजी जो है नहीं है। 20 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है। कृषि तो है, खनन भी है, उत्खनन भी है, बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग नहीं है फिर बच्चों। खंडवा आ जाता है। यहाँ पर देखिए वर्णात्मक प्रश्न संख्या 1, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला, फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है। अथवा है बंजारों के रहन सहन के ढंग का वर्णन कीजिए। आगे बात करते हैं दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। अथवा हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है कि मौसम और जलवायु, क्या बच्चों मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। चौथे नंबर का प्रश्न है उत्पादन के कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा दिया हुआ है मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है। इसने भारत की करो सहायता की है। कैसी सहायता की है। अब आ जाता है वर्णात्मक प्रश्न संख्या 2। आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। 5वें नंबर का प्रश्न है रूसी क्रांति की रूसी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अथवा दिया हुआ है जर्मनी में नातीवाद की लोकप्रियता के प्रमुख कारण बताइए। 6वां लोकतंत्र के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। अथवा है भारत में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वह कदम उठाए गए हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का अथवा है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदी महत्वपूर्ण क्यों है। 8वां है भारत में निर्धनता के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 9वां आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न है फ्रांस, लुथियानिया, पोलैंड, जापान। ये आपका 5 है और ये आपका 5 है। इसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।